हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 के जो है एनसीईआरटी बुक का जो है पहला चैप्टर उसका जो हम लोग वीवीआई पॉइंट को देखेंगे, जो कि जितने यानी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या होता है? संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं ब्रह्मांड। संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यानी ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसका कल्पना करना हम लोग के लिए बहुत ही कठिन है। ठीक है, अब आगे है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है? ठीक है, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की क्या है? एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। सबसे पहले क्या है? आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी प्राचीन काल में जो है इस आकाशगंगा की कल्पना जो है प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी, इसलिए इसका जो नाम आकाशगंगा रखा गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा सौर मंडल। हमारा सौर मंडल यानी कि जो हम लोग का जो सौर मंडल है, जिसके अंतर्गत 8 ग्रह और सूर्य शामिल हैं और सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। तो हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम लोग मंदाकिनी, जिसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं। यानी हम लोग जिस सौर मंडल में रहते हैं उस आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल का एक भाग है। क्या पृथ्वी क्या है? एक सौर मंडल का भाग है। हमारा पृथ्वी जो है जिस पे हम लोग रहते हैं तो सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। यानी हमारा सौर मंडल भी जो है एक आकाशगंगा का भाग है, जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसके हम लोग क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। और पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है और हमारा सौर मंडल आकाशगंगा, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं, उसका एक भाग है, जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ये ब्रह्मांड का चित्र दिखाया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी आसमान में रात के समय जितने भी वस्तुएं हमें चमकती हुई दिखाई पड़ती है वे सभी क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय आसमान में चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। यानी जितने भी वस्तुएं रात में हमें दिखाई पड़ती है वो सारे खगोलीय पिंड जो है दिन में भी होती है, लेकिन सूर्य के तेज प्रकाश के कारण जो वस्तु हमें दिन में दिखाई नहीं देती है, केवल हमें रात में दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले ज्ञाता को हम लोग क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं। ठीक है, आगे है आर्यभट्ट। यानी जो आर्यभट्ट है जिसका जन्म जो है बिहार के पटना जिले में हुआ था, एक बहुत बड़े गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि सभी ग्रह और चंद्रमा जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश के किरणों के परावर्तित किरणों के कारण ही क्या होता है? चमकता है। ये बात प्राचीन काल में हमारे देश के बहुत बड़े गणितज्ञ जो आर्यभट्ट हैं वो जो है पहले बता दिए। आर्यभट्ट जो है शून्य का जो है खोज किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। यानी रात के समय में जितने भी हमें खगोलीय पिंड दिखाई पड़ते हैं और उसके बाद जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है वे सभी क्या कहलाते हैं?
तारे कहलाते हैं। ठीक है, वास्तव में ये पिंड गैसों से बने होते हैं। जो तारे हैं वास्तव में किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं, और आकार में बहुत बड़े और गर्म हैं। आकार में बहुत बड़े हैं और गर्म हैं। इसलिए सूर्य भी हमारा क्या है? एक तारा है। हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य, वो भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक यानी गैसों का यानी पिंड। ये वास्तव में ये पिंड यानी सूर्य भी क्या है? गैसों का बना हुआ। ठीक है, और सूर्य में जो है उस ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। रात में जो है आसमान में देखते होंगे तो अलग अलग प्रकार का जो आकृति दिखाई पड़ता है, तो विविध आकृतियां क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, इसी नक्षत्र मंडल का एक भाग है। ठीक है, सप्तऋषि जो है अर्सा मेजर या बिग बियर का एक भाग है, जिसमें जो है 7 तारे होते हैं। सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? वो 7 तारे होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अभी तो बहुत सारे दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया, लेकिन प्राचीन काल में जो है लोग रात में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तारों को देख के, यानी तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे। वो कौन सा तारा था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी उत्तरी तारा, यानी ध्रुव तारा जिसको कहते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव तारा। यानी ये तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में ही उगता था। उत्तर दिशा को बताने वाला है ये तारा। क्या है? उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये जो उत्तरी ध्रुव तारा है ये आसमान में हमेशा एक ही दिशा में रहता है और एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हम लोग जो है सप्तऋषि यानी 7 ऋषि में क्या होता है? 7 तारे होते हैं, उसकी सहायता से हम लोग जो है ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो रात में दिशा का निर्धारण जो किस तारे की सहायता से किया जाता है? तो उत्तरी ध्रुव तारा की सहायता से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। यानी मतलब ग्रह के पास जो अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ठीक है, जिन खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रह यानी अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट। प्लैनेट जो है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। यानी प्लेनेटाइट का मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो भी क्या है? एक ग्रह है, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। हमारी पृथ्वी भी चमकती है। जब हम लोग या चंद्रमा पर से जाके देखेंगे तो पृथ्वी भी क्या होता है? चमकती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो प्रकाशित होती है और ऊष्मा जो ग्रहण करती है पृथ्वी, वो किससे प्राप्त करती है? तो ये सूर्य से। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, है ना। जिस तरह से हम लोग धरती से चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता, धरती से चंद्रमा को देखते हैं वो भी यानी चमकती हुई प्रतीत होती है। उसी तरह से यदि हम लोग चंद्रमा पर जाके पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी क्या होता है? यानी प्रकाशित हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यानी जितने भी खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है वो सभी खगोलीय पिंड किसी सहायता से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकते हैं। हम लोगों ने ग्रह के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम लोग जानते हैं कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी जो ग्रह होते हैं, ग्रह के जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते ही लगाते हैं, और उसके बाद साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह क्या होता है? ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसके साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। अब कुछ मानव निर्मित उपग्रह बनाए गए हैं। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। यह
वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। यानी मानव निर्मित उपग्रह जो है, इसका उपयोग जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? मानव निर्मित उपग्रह का। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, एक होता है मानव निर्मित उपग्रह। आगे देख लेते हैं, ये जो मानव निर्मित उपग्रह है, इसे रॉकेट के द्वारा जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। यानी ये मानव निर्मित उपग्रह को जो है रॉकेट के द्वारा जो है पृथ्वी की कक्षा में जाके जो है स्थापित कर दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सौर मंडल, यानी सोलर सिस्टम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सौर मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। यानी पुरानी रोमन कहानियों में सोल किसको कहा जाता था? पुरानी सूर्य देवता को जो कहा जाता था। ठीक है, तो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर मंडल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी सूर्य के परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर मंडल, अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौर मंडल के अंतर्गत के क्या आते हैं? सूर्य आते हैं, 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड आते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर जो किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। यानी जो ये परिवार है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इसको जो है कुल मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सौर मंडल बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर परिवार भी बोलते हैं। और सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। आगे हम लोग देखेंगे, वर्तमान समय में सौर मंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं। यानी अभी जो है वर्तमान समय में पृथ्वी सहित जो टोटल 8 ग्रह है, इससे पहले जो है 9 ग्रह थे। ठीक है, जिनका वर्गीकरण हम लोग निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे आंतरिक ग्रह, क्या होता है? आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के नज़दीक हैं और ठोस चट्टानों से बने होते हैं। यानी जितने भी आंतरिक ग्रह हैं सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये क्या होते हैं? ठोस चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है, एक होता है बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ठीक है, ये जो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्या सूर्य से बहुत दूर है और बहुत आकार के, यानी आकार में बहुत बड़े हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। यानी जो बाह्य ग्रह होते हैं गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, लेकिन जो ये आंतरिक ग्रह हैं ये ठोस चट्टानों के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग देख लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य है क्या? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, जैसे ये सौर मंडल है, इसके बीच में क्या है? सूर्य स्थित है। ठीक है, और यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यानी सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? ये सूर्य है। ठीक है, हमारी पृथ्वी से ये लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। यानी हमारी पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी इससे जो है पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा कौन क्या है? सूर्य है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य क्या है? जितने भी तारे हैं क्या है? गर्म गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसके पास जो खिंचाव बल होता है, आकर्षण बल होता है, इसको जो है सौरमंडल से क्या करता है? बांधे रखता है। ठीक है, उसका सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत था। यानी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, तारे यानी उपग्रह हैं और उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह हैं, उन सभी का जो है प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत जो है एकमात्र क्या है? सूर्य है। ठीक, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। यानी सूर्य में जो अपार ऊर्जा आती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा आती है? वो है नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा जो सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत आता है। ठीक है, यानी सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है तो किसकी क्रिया, कौन क्रिया के द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा। आगे है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से लगभग कितने करोड़ किलोमीटर दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे देखते हैं, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचती है।
यानी सूर्य का प्रकाश का वेग कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। फिर भी जो है वो हमारे पृथ्वी तक आने में लगभग जो 8 मिनट का समय लगाते हैं। कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रह कौन कौन है। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सभी जो है ग्रह जो है पृथ्वी के जो दूरी के अनुसार है सजा गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रह आकार के अनुसार, यानी बढ़ते क्रम है, यानी ग्रह का जो आकार यानी बढ़ते क्रम में जो है कौन कौन ग्रह है। सबसे छोटा हो जाएगा बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, ये हो गया सबसे छोटा ग्रह, यानी बुध हो गया सबसे छोटा ग्रह, और बृहस्पति हो गया सबसे बड़ा ग्रह। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया, बुध, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यानी सौरमंडल में जो हमारी पृथ्वी जो है यानी आकार के अनुसार चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक है, तीसरे स्थान पे जो है शुक्र का है, और उससे पहले स्थान जो है बुध है, और उसके अंतिम स्थान पे बड़े यानी बढ़ते क्रम में जो है बृहस्पति है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। यानी जितने भी ग्रह हैं अपने अक्ष पर घूर्णन गति करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटेशन। यानी जितने भी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं क्या कहलाते हैं, रोटेशन कहलाते हैं या परिभ्रमण कहलाते हैं। ठीक, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, यानी रिवोल्यूशन कहलाता है। यानी जब ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही रहती है। यानी शुक्र और यूरेनस, या यूरेनस क्या होता है, अरुण, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़ के जो है सभी ग्रहों का जो है परिक्रमण की दिशा जो है एक होता है। लेकिन शुक्र एवं अरुण की घूर्णन और परिक्रमण की दिशा क्या होता है, विपरीत होता है, यानी पूरब से पश्चिम होती है। और सभी यानी ग्रहों का जो है परिक्रमण जो है पश्चिम से पूरब होती है। ठीक, लेकिन ये जो शुक्र और यूरेनस है इसका परिक्रमण जो है पूरब से पश्चिम होती है, यानी उल्टा घूमता है ये दोनों ग्रह, अर्थात दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, जबकि अन्य सभी ग्रह जो है वामार्थ घूमते हैं, यानी बायां तरफ से घूमते हैं। लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। अन्य सभी 6 जो ग्रह बचे हैं ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं ये एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, जो इस तरह का यहाँ जो चित्र दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह का जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार पथ कक्षा कहलाते हैं, यानी सभी ग्रह जो अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी परिक्रमण का भी समय बढ़ते जाता है। यानी सूर्य जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये इसका जो है नज़दीक में क्या है, मरकरी है, यानी बुध है, इसका जो है परिक्रमण काल सबसे कम होगा। लेकिन जो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है यानी जो नेपच्यून है तो उसका जो परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होगा। यानी बुध का परिक्रमण काल मात्र क्या है, 88 दिन है, जबकि वरुण का परिक्रमण काल क्या है, 165 वर्ष है। यानी वरुण ग्रह जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष का समय लगा लेते हैं, जबकि बुध जो है सूर्य के एक चक्कर लगाने में जो मात्र 88 दिन का चक्कर लगाते हैं, यानी दिन समय लगाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करके जो है ये PDF फ्री में प्राप्त कर लेते हैं और अच्छी तरह से जो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं 2006 से पहले तक प्लूटो को सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम बैग ने की थी। ठीक है, 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित की गई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। कहने का मतलब जितने भी रूल रेगुलेशन का ग्रह का होता है वो जो है क्या होता है, प्लूटो के पास नहीं होता था। ठीक है, इसलिए जो उसको ग्रह का दर्जा से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक, आगे देख लेते हैं।
आगे है ग्रह। ग्रह को अंग्रेजी में क्या मतलब प्लानिट, यानी बारी बारी से हम लोग 8 ग्रह के बारे में जान लेते हैं। बुध, पहला ग्रह बुध है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल मात्र 88 दिन का समय लगता है और उसके बाद घूर्णन काल जो मात्र 59 दिन का होता है। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे है मेरा शुक्र। शुक्र जो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होते हैं। सूर्य को जो है ये शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होते हैं, इसलिए शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है, 225 दिन का होता है और घूर्णन काल जो है 243 दिन का होता है और इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। आगे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर क्या है, पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया। पृथ्वी को जो है किस ग्रह की संज्ञा दिया गया, नीला ग्रह की संज्ञा दिया। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी का परिक्रमण काल का। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का होता है, जबकि घूर्णन काल जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम लोग। चंद्रमा जो है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये हमारे पृथ्वी का सहचर है, यानी साथ चलने वाला है। इसके चारों ओर चक्कर लगते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग इसका बात कर लेते हैं। यह हमसे लगभग 3,84,000 वर्ग किलोमीटर दूर है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.25 सेकेंड में पहुंचता है, यानी 1.25 सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड और जैसे 15 है ना। सवा को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे 1 रुपया बोलते हैं तो 1 रुपया 25 पैसा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सवा बोलते हैं। तो चंद्रमा का प्रकाश जो है परावर्तित प्रकाश जो है हम तक कितने सेकेंड में पहुंचता है, 1.25 सेकेंड में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। उसके बाद लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है और इतने 27 दिन में ही जो है अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर पूरा कर लेता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जिसके कारण जो है पूरे यानी पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा जो है एक ही भाग दिखाई पड़ता है, दूसरे भाग जो है अंधेरा में रहता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, जो अमेरिका के व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। कौन पहुंचा था, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जाता है, यानी जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा वाली रात को जो है 1 महीने में एक बार दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है। पृथ्वी यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित होती है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित है उस समय जो क्या होता है, पूर्णिमा की स्थिति होती है, ठीक है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, चंद्रमा को जो 15 दिन के बाद उसको नहीं देख सकते हैं। यह नहीं चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित होती है उस समय क्या होता है, अमावस्या होता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब स्थित होता है उस समय क्या होता है, पूर्णिमा होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा ग्रह है मंगल जो है सूर्य से दूरी के अनुसार पे चौथे स्थान पे है। यह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह है तथा सूर्य के क्रम में चौथे स्थान पर, ठीक है। इसका परिक्रमण काल जो 687 दिन होता है, जबकि घूर्णन काल 24 घंटा 37 मिनट और 35 सेकंड का होता है। इसके 2 मुख्य उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। मंगल के 2 उपग्रह, ठीक है। इसके जो मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। आगे बात करते हैं। अगला है शनि ग्रह ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में जो 6ठे स्थान पे है, ठीक है। इसके चारों ओर वलय पाया जाता है, ये रिंग ऐसे जो है रिंग पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि क्वेश्चन में देता है किस ग्रह के चारों ओर जो है रिंग पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा शनि ग्रह के चारों ओर जो है रिंग पाया जाता है। अब इसका परिक्रमण काल की बात कर लेते हैं तो 29 वर्ष 5 महीने का होता है और घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट का होता है।
वर्तमान में सैनिक उपग्रहों की संख्या जो 145 है, यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, यानी सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? ये शनि है। आगे बात करते हैं, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। एनसेलेडस फोबे अन्य उपग्रह है, यानी शनि का जो अन्य उपग्रह क्या है? एनसेलेडस फोबे है। लेकिन टाइटन जो है सौरमंडल का यानी दूसरा बड़ा उपग्रह है, जो शनि के उपग्रह है। अब बात करते हैं हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में, छूट गया था ये, इसको भी अभी कवर करेंगे। बृहस्पति ग्रह क्या है? जिसको अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में ये 5वें स्थान पर है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी, ठीक है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, ठीक है। इसका परिक्रमण काल की बात कर लेते हैं तो ये 12 वर्ष का होता है। घूर्णन काल जो है 9 घंटा 56 मिनट का होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं वर्तमान में, यानी वर्तमान समय में इसके उपग्रहों की संख्या जो 95 है। गैनीमेड, कैलिस्टो, जिसको लो आयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह है तथा गैनीमेड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जबकि शनि का जो टाइटन जो है दूसरे स्थान पे है, यानी उपग्रहों में जो है आकार के अनुसार जो है दूसरे स्थान पे है। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन है? गैनीमेड है, जो शनि ये बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन क्या है? शनि का उपग्रह है। 7वां ग्रह है अरुण, जिसको अंग्रेजी में यूरेनस बोलते हैं। यह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य की दूरी के क्रम में 7वें स्थान पे, यानी आकार में जो है तीसरा बड़ा ग्रह है, लेकिन दूरी के अनुसार जो है सूर्य की दूरी के अनुसार जो 7वें स्थान पर है, ठीक है। इस ग्रह की खोज जो सर विलियम हर्शेल ने की थी, यानी अरुण ग्रह का खोज कौन किया था? विलियम हर्शेल ने की थी। इसका परिक्रमण काल का बात करें तो ये 84 वर्ष इसका समय लगता है। घूर्णन काल जो 17 घंटा 14 मिनट का होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह, यानी अरुण के जो है 27 उपग्रह हैं। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण से जो लेटा ग्रह की संज्ञा दी गई, यानी कह देगा, सवाल पूछता है कि लेटा ग्रह किसे कहा जाता है, इसके सही जवाब हो जाएगा अरुण ग्रह को जो लेटा ग्रह कहा जाता है। जबकि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं तो वो होगा शनि ग्रह, ठीक है। आगे बढ़, अगला है 8वां ग्रह वरुण ग्रह, ठीक है। यह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में जो 8वें स्थान पर, यानी सबसे दूर का ग्रह कौन हो जाएगा? वरुण है। सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, ठीक है। इसका परिक्रमण का काल का बात कर लेते हैं, 165 वर्ष का समय लगता है। घूर्णन काल 16 घंटा 7 मिनट लगता है। यह नीले हरे रंग का प्रतीत होता है सर्वाधिक ठंडा ग्रह, यानी सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ये वरुण है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। एक होता है टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, ठीक है। लेकिन टाइटन जो है ये वरुण का उपग्रह है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बोलते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन छोटे पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में यानी टूटकर अलग हो गया, यानी ग्रहों से टूटकर जो अलग हो गया था। ये जो है क्या है? ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं उल्का पिंड को जो हम लोग क्या बोलते हैं? मेटराइट अंग्रेजी में, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड क्या होता है? छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाली घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे ही जो है टूटता हुआ तारा कहते हैं। यानी उल्कापिंड को ही जो हम लोग क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं इसी के बारे में। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, जब और उसके बाद उल्कास्म कहलाते हैं। जो उल्कापिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उल्कास्म कहते हैं, ठीक है। जबकि कुछ उल्काएं जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं उसको क्या बोलते हैं? उल्कापिंड बोलते हैं। जो चट्टानें जो टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े पृथ्वी पर जाके गिरते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उल्कापिंड बोलते हैं। आगे देखते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्कापिंड पाए जाते हैं।
परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का एक सबसे बड़ा स्रोत है। यानी वरुण ग्रह का जो कक्षा होता है वो उल्काओं का जो एक कुपर बेल्ट होता है। ठीक है।